रामायण की कहानियों में आपने कई पात्रों और उनके कर्मों की गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजा दशरथ के पिंडदान का कार्य किसने किया और क्यों उस कार्य को सीता ने संपन्न किया? क्या यह एक साधारण घटना थी या इसके पीछे छिपी हुई कोई रहस्यमयी कथा है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अविश्वसनीय और रहस्यपूर्ण कहानी जो आपको चौंका देगी और आपके अंदर छिपे जिज्ञासा के बीज को सींचेगी। वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे कि इस घटना में केवल धार्मिकता ही नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु से जुड़े गहरे रहस्य भी छिपे हुए हैं। जब बात रामायण की होती है तो हमारे मन में राम, सीता, लक्ष्मण और रावण जैसे प्रमुख पात्रों की छवि उभरती है, लेकिन आज की कहानी का केंद्र बिंदु वह घटना है जो रामायण के प्रसंगों में बहुत कम चर्चा में आती है, राजा दशरथ का पिंडदान, और वह भी सीता के द्वारा। यह कथा धर्म, विश्वास, कर्म और पितृहाण से जुड़ी है। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास के दौरान चित्रकूट के जंगलों में पहुंचे, तब राम ने एक दिन सीता से कहा, हे जानकी, अब हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार चुके हैं, हमें उनके पिंडदान का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। पिंडदान हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है जिसे मृत्यु के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। राम ने ये शब्द कहे तो थे, पर वह खुद इस संस्कार को नहीं कर सकते थे। धर्म के अनुसार पुत्र को अपने पिता का पिंडदान करना होता है, परंतु राम ने अपने पिता को वनवास जाने से पहले वचन दिया था कि वह 14 वर्ष के लिए राजकाज और अपने धार्मिक कर्तव्यों से दूर रहेंगे। उन्होंने न केवल राजधर्म बल्कि सभी सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों से भी स्वयं को अलग कर लिया था। राम इस स्थिति में थे कि वह अपने पिता के लिए पिंडदान नहीं कर सकते थे। यहां से इस कथा में एक नया मोड़ आता है। राम ने अपनी स्थिति समझते हुए सीता की ओर देखा और कहा, हे सीते, जब मैं इस वनवास का वचन देकर यहां आया हूं तो यह मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं पिंडदान करूं, परंतु इस कर्तव्य को पूरा करने का कार्य तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? सीता, जो हमेशा राम के साथ हर सुख दुख में खड़ी रही, ने बिना किसी संकोच के इस कार्य को करने का निश्चय किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि सीता ने यह कार्य क्यों किया और इसके पीछे क्या कारण थे? हिंदू धर्म में माना जाता है कि हर पुत्र पर अपने पितरों का आण होता है। यह आण तभी उतारा जा सकता है जब पुत्र पिंडदान करे, परंतु सीता ने यह कार्य किया तो क्या वह इस आण से जुड़ी थीं? क्या कोई और गहरा रहस्य था जिसे अब तक बहुत कम लोग जानते हैं? जब सीता ने पिंडदान किया तब यह एक धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि पुत्र पिंडदान न कर सके तो यह कार्य पुत्रवधू या फिर कोई और करीबी स्त्री कर सकती है, जिससे पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। राजा दशरथ का पिंडदान करना अति आवश्यक था, क्योंकि उनका आत्मा अभी भी सांसारिक बंधनों में बंधी हुई थी, और जब राम यह कार्य नहीं कर सकते थे तो सीता ने यह भार अपने कंधों पर लिया। पिंडदान करते समय सीता ने सारी धार्मिक विधियों का पालन किया। पिंड बनाने के लिए उन्होंने विशेष प्रकार का अनाज, जल और तिल का उपयोग किया। यह सब कुछ धर्मशास्त्रों के अनुसार किया गया। पिंडदान की विधि अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि सीता द्वारा किए गए इस पिंडदान के पीछे केवल धर्म ही नहीं बल्कि एक गूढ़ रहस्य भी छिपा था। इस घटना के बाद कई संत और ऋषि मुनियों ने कहा कि यह पिंडदान केवल पितृआण की पूर्ति के लिए नहीं था, बल्कि इससे जुड़ी एक दैवीय योजना थी, क्योंकि इस घटना के बाद से ही रामायण के घटनाक्रम में तेजी आई और आगे आने वाले प्रमुख प्रसंगों की नींव यहीं रखी गई। सीता का यह कदम न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह दिखाता है कि वह केवल एक आदर्श पत्नी ही नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य की सच्ची मार्गदर्शक भी थीं। उन्होंने यह कार्य राम की धार्मिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए किया, जो दर्शाता है कि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। इस घटना के बाद सीता के प्रति समाज में और भी अधिक सम्मान बढ़ा।
उनका यह कार्य स्त्री शक्ति का भी प्रतीक माना गया, जो दिखाता है कि स्त्रियां भी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाने में पुरुषों से कम नहीं हैं। जब सीता ने पिंडदान का कार्य संपन्न किया, तब राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली। कहा जाता है कि दशरथ की आत्मा सीता के इस कर्तव्य से अत्यंत प्रसन्न हुई और आशीर्वाद स्वरूप राम और सीता को दर्शन दिए। उन्होंने सीता की प्रशंसा की और कहा, हे जानकी, तुमने न केवल मेरे पुत्र राम का वचन निभाया, बल्कि मेरे पितृ आण को भी उतारा। तुम्हारा यह बलिदान सदा के लिए अमर रहेगा। दशरथ की आत्मा की मुक्ति के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, लेकिन इस घटना का प्रभाव उनके जीवन पर सदा के लिए बना रहा। यह घटना यह दर्शाती है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि उनके संकल्प और विश्वास में दृढ़ता होती है तो वे सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। यह कहानी केवल दशरथ के पिंडदान और सीता के बलिदान की नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों को निभाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। राम और सीता के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय ही प्राप्त होती है। आपने सुनी एक ऐसी अनसुनी कहानी जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें छिपे रहस्य भी हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी, धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्या आप भी जानते हैं कोई ऐसी कथा जो रहस्य और धर्म से जुड़ी हो? हमें कमेंट्स में बताएं और अगली कहानी आपके द्वारा चुनी जा सकती है। धन्यवाद।